सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 19वें अध्याय के बारे में। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का प्रतिव्रत कैसे भस्म हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पवित्रता स्त्री विंद्रा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको एक स्वप्न दिया। वह उनकी माया अद्भुतकारी पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी प्रतिव्रता वृंदा ने रात में सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वे काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चौं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वे जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसे सूर्य को उदय होते देख तो उसने एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त ना हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको कलना पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मोहिनी तपस्वी आ गई। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वे भय से मुक्ति होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रतिपति के संबंध में उसकी कौशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भूगोटी संकेत किया तो वहीं वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा के अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचनों कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण देती पत्नी ने ऐसा कहकर दुख की सांसों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिला देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वे मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को सपन समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उसे ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे माया की तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम कुद्र ही पवित्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और ये सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, ये वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो दोस्तों, आज आपने जाना कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय जो आज समाप्त हुआ। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।